Hi friends, I'm Ayush. Today I'm going to explain about food and beverage service equipments, which is mainly used in F&B service areas like bar, restaurants, banquets, and room service. So friends, I'm sure that you must learn something from it, and don't forget to subscribe my channel so that you will get more updates. Food service equipments, and it's prepared by me, Ayush. Right? Food service equipment. In this chapter, you will learn category of food service equipment with examples, types of dining room furniture, their sizes and uses, various linen and their uses, types of crockery and their uses, parts and types of glassware, their sizes and uses, meaning of cutlery, flatware, and hollowware with examples, special service equipments and their uses. Equipment categories and its examples. Friends, जितने भी सारे F&B इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं रेस्टोरेंट में हो, बार में हो, बैंक्वेट्स में हो या फिर रूम सर्विस में हो, वो सबका कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के वजह से हमको पता चलता है कि फर्नीचर कौन सा है, लिनन कौन सा है, क्रॉकरी कौन सी है, ग्लासवेयर कौन सी है, टेबल वेयर कौन सी है, मिसलेनियस इक्विपमेंट्स कौन सी हैं एंड डिस्पोजेबल कौन सी हैं. तो बेसिकली यू कैन से दैट 7 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के बनाए गए हैं. पहले वाला जो कैटेगरी है आपका आता है आपका फर्नीचर. यू ऑल नो फर्नीचर किसको बोलते हैं. फर्नीचर यानी टेबल, चेयर्स एंड साइड बोर्ड्स. ये रेस्टोरेंट में, बार में हो या फिर बैंक्वेट्स या फिर रूम सर्विस, ये जो चारों आउटलेट हैं F&B सर्विस के, ये चारों आउटलेट में यही फर्नीचर ही यूज होते हैं. सेकंड कैटेगरी जो है लिनन. लिनन इट्स अ फ्रेंच वर्ड एज वी ऑल नो. फ्रेंच वर्ड लिनन का मतलब होता है क्लॉथ वैरायटी. सो मेनली टेबल क्लॉथ, बॉफे क्लॉथ, नैपकिन्स जिसको फ्रेंच में सर्वियत भी कहा जाता है, जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं. देन वी हैव ट्रे क्लॉथ, वेटर्स क्लॉथ, स्लीप क्लॉथ, सैटिन क्लॉथ एट्सेट्रा. इतने तरह के क्लॉथ वैरायटी यूज होते हैं हमारे होटल्स में. ठीक है. द थर्ड कैटेगरी सेइंग क्रॉकरी. So first we understand what is exactly called crockery. Crockery is mainly known as bone chinas. You can say that what is exactly crockery. It consisted of quarter plate, half plate, full plate, soup cups, soup bowl, cups and saucer, demitase, breakfast cups and saucer and so on. क्रॉकरी बेसिकली, अगर आपको इसको हिंदी में समझना है अपने लैंग्वेज में, आपको बस इतना अज्यूम करना, इतना समझना है कि क्रॉकरी इज़ मेनली कॉल्ड बर्तन. यानी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि तरह तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि राइस को खाने के लिए एक प्लेट बनाया गया है जिसका नाम है फुल प्लेट. सूप को खाने के लिए, सूप को पीने के लिए कप्स बनाए गए हैं, प्लेट भी बनाया गया है, सूप बाउल भी बनाए गए हैं. चाय कॉफ़ी को पीने के लिए एक किस्म का कप सॉसर बनाया गया है. तो इससे ही पता चलता है हर एक क्रॉकरी जो बनाया गया है उसके पीछे कुछ मकसद भी है. ठीक है. देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड. और अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका बनाया गया है, इसको उसी हिसाब से बनाया गया है. देन वी विल मूव अहेड टू नो ग्लासवेयर. ऑल काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर इज नोन एज ग्लासवेयर बेसिकली. सो ग्लासवेयर कंसिस्टेड ऑफ वाटर गॉबलेट जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, वाइन ग्लासेस जिसमें सिर्फ वाइन ही सर्विस होता है,
उसमें हम पानी सर्विस नहीं कर सकते कस्टमर को. It is mainly designed for wine service only. Then we have champagne tulip. Then we have beer mug, cocktail glasses, Tom Collins, old fashioned, highball, pilsner glasses and so on. मतलब ये हर एक ग्लासेस जो बनाया गया है, ये ग्लासेस के पीछे एक मकसद भी है. सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए या फिर उसी के लिए ही ये ग्लास यूज़ होता है. जैसे कि आपका ओल्ड फैशन जो ग्लास है दैट इज़ मेनली यूज फॉर सर्विंग विस्कीज़, है ना. जो पिल्सनर ग्लासेस है दैट इज़ यू कैन सर्व दैट बियर ऑल्सो, यू कैन सर्व इन दैट पिल्सनर ग्लासेस. वाटर गॉबलेट जैसा कि आपको पता है इसमें सिर्फ पानी सर्विस होता है. इसमें हम लोग विस्की, रम, जिन, वोडका कुछ नहीं दे सकते इसमें कस्टमर को. वी कैन ओनली सर्व वाटर इन इट. Beer mug, it is specially designed for serving beer only. Cocktail glasses, it is specially designed for serving cocktails only. And Tom Collins and other glasses accordingly. Hope you understood about glassware. Then we will move ahead to understand what is exactly called tableware. If you use your common sense, आप अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे आपको यही पता चलेगा टेबल वेयर यानी टेबल के ऊपर जो इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उसी को ही टेबल वेयर कहा जाता है इन सिंपल वर्ड. सो टेबल वेयर अगेन इट इज़ बिन डिफाइंड इन 3 कैटेगरीज. वन इज़ कॉल्ड फ्लैट वेयर, क्योंकि ये स्पून फोर्क का जो होता है, फ्लैट वेयर बेसिकली स्पून फोर्क को ही कहा जाता है. स्पून एंड फोर्क का क्या होता है, जो सरफेस है दैट इज़ फ्लैटेड. Why? Because the spoon fork is called as a flatware. फिर कैटेगरी बी में क्या आता है, कटलेरी. कटलेरी यानी नाइव्स. जिस कोई इक्विपमेंट्स का धार होता है ना, कटिंग एज होता है, उसी को ही हम लोग कटलेरी कैटेगरी में रखेंगे. देन यू हैव हॉलोवेयर. नाउ यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वर्ड हॉलोवेयर. हॉलो मीन्स डेप्थ. राइट, डेप्थ वाला जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होता है टेबल के ऊपर, वो सारे चीज़ को कैटेगरी हम किस में लेंगे, हॉलोवेयर कैटेगरी में. जैसे कि कॉफ़ी पॉट्स हो गया, टी पॉट्स हो गया, वाटर जग्स हो गया, ऑन्ट्रे डिशेज, शुगर बोल, क्रीमर्स, बटर डिश एंड सो ऑन. ये सारे डिशेज, सारे जग्स, जो भी टी पॉट्स जो भी मैंने बोला है आप लोगों को, ये सारे चीज़ में डेप्थ होते हैं, यानी व्हाट यू कैन से दैट हॉलो होते हैं. ऑलराइट, तो इसके वजह से ये सारे जो इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने हॉलोवेयर कैटेगरी में रखा है. देन यू हैव मिसलेनियस इक्विपमेंट. मिसलेनियस इक्विपमेंट का मतलब इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट अ स्पेशल इक्विपमेंट्स विच इज़ वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर इक्विपमेंट्स. ऑलराइट, तो मिसलेनियस इक्विपमेंट पहला आता है बर्ड वेज. बर्ड यानी आपके जो फ्लावर होता है दैट इज़ बर्ड, कली, उसका एक बेस होता है, वो टेबल के ऊपर रखा जाता है, उसको बर्ड वेज बोलते हैं. टेबल नंबर हो गया. टू नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड टेबल नंबर बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सर्व डिशेस ऑन टाइम टू कस्टमर. देन यू हैव मेन्यू कार्ड, क्रूएट. Then you have ashtrays, toast racks, sauce boards and asparagus, tong, caviar knife, oyster fork, corn on the cob holder, snail dishes and so on. ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं और स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसलिए ये सारे इक्विपमेंट्स को हमने मिसलेनियस इक्विपमेंट के अंडर रखा है. देन यू हैव डिस्पोजेबल. You all know what is exactly called disposable, which is use and we can dispose it, we can throw it, जिसको हम लोग यूज़ करके फेंक सकते हैं. वो सारे इक्विपमेंट्स भी होटल में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका पेपर नैपकिन्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, प्लेस मैट, डॉलीज, कोस्टर्स, टेबल रोल्स, ग्लव्स, स्पून फोक्स, नाइव्स एंड सो ऑन. ये ज़्यादातर शादियों में इवेंट्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बल्क सर्विस होता है, स्पेशली बैंक्वेट सेक्शंस, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है ये.
सारे प्लास्टिक के होते हैं, पेपर के भी होते हैं इसमें से कुछ, जिसको हम लोग यूज़ करके थ्रो कर सकते हैं. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल ऑफ F&B इक्विपमेंट्स कैटेगरी विथ इट्स एग्जाम्पल्स. वी विल गो हेड, मैं आगे जाऊंगा और आप भी आपको आगे समझाऊंगा. विल गो टू द नेक्स्ट पेज. So furniture first, you know, restaurant table. There is a picture behind, you can see that. How does a table looks like जहाँ restaurant में जो use होता है. Next, furniture. Following table shows the table size and their capacities. Basically एक table जो आप लोगों ने पिछले वाले पेज में देखा, that was a table. उसका standard height कितने होनी चाहिए और साइज कवर के कितने होनी चाहिए. लेट मी टेल यू, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ डाइनिंग टेबल 30 इंचेस, यानी 2.2 बाई हाफ, या सो 2.5 फीट का होता है एक टेबल का हाइट. क्योंकि कल जाके अगर हम अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं तो वी मस्ट अवेयर दैट कि हमारा टेबल जो साइज़ हमने सिलेक्ट करेंगे हमारे रेस्टोरेंट के लिए, उसका हाइट कम से कम कितना होना चाहिए. करिए मी पॉइंट. सो स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ डाइनिंग टेबल शुड बी 30 इंचेस. इट शुडंट बी मोर देन दैट, इट शुडंट बी लेस देन दैट, इट शुड बी 30 इंचेस. देन व्हाट इज एग्जैक्टली द कवर साइज. कवर क्या होता है, लेट मी टेल यू. कवर बेसिकली एक सेटअप होता है जो हम अपने कस्टमर के लिए टेबल के ऊपर बनाते हैं, ठीक है. और कस्टमर को बैठ के खाने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स ज़रूरत पड़ता है, वो सारे इक्विपमेंट्स हम सेटअप करते हैं एक कस्टमर के लिए, ताकि यू नो कस्टमर को इजी होगा वो सारी चीज़ को यूज़ करके वो खाना खा पाए, ठीक है. सो कवर, इट इज़ अ combination of all kinds of equipments we are placing together for one person meal on the table, that is exactly known as a cover. तो कवर का साइज कितना होता है, 24 इंचेस बाय 15. 24 इंचेस जो होता है दैट इज एक्चुअली द विड्थ, एंड द लेंथ जो होता है इसका 15 इंचेस होता है. We'll go to the next page. There are more examples, you can see that. Serial number 1, size in inches of tabletops, shapes, covers and positions of cover. First we will understand how many types of shapes, furniture shapes we use in our restaurant. कितने होते हैं. Excuse me. पहला होता है स्क्वायर शेप का होता है, ज़्यादातर यूज होते हैं टेबल. रेक्टेंगुलर का भी होता है, राउंड का भी होता है. ये तीनों तरह का शेप यानी जो आकृति रहता है टेबल के, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं रेस्टोरेंट में या होटल्स में. पहला जो है सीरियल नंबर 1, 30 इंचेस लिखा गया है, देखिए. शेप स्क्वायर फॉर 2 कवर्स, यानी 2 लोगों के लिए जो टेबल हम डिसाइड करेंगे उसका साइज, सरफेस साइज कितना होगा, 30 इंचेस होनी चाहिए. अगर 4 लोगों के लिए हमने कोई टेबल का इंतज़ाम कर रखा है जिसमें 4 लोग बैठ के खाना खा पाएंगे, उस टेबल का साइज कितना होना है, 36 इंचेस. स्क्वायर मतलब 36 इंचेस इन ऑल द साइड. ऑलराइट, नाउ वी विल गो टू द बिलो थर्ड नंबर, 30 इंचेस, सॉरी. नाउ रेक्टेंगुलर टेबल फॉर 4 कवर्स, जिसका साइज कितना होना है, 30 इंटू 48, यानी 30 इंचेस इज द 30 इंचेस इज द लेंथ, एंड द विड्थ शुड बी, चौड़ाई जो है वो 40 इंच का होना चाहिए, जिसमें 4 लोग बैठ के खाना खा पाएं. देन सीरियल नंबर 4, रेक्टेंगुलर टेबल फॉर 6 कवर, जिसका साइजेस कितना होना है, 30 इंचेस जो है दैट शुड बी योर लेंथ, एंड 72 इंचेस फॉर विड्थ, यानी चौड़ाई 72 इंचेस होनी चाहिए.
लंबाई 30 इंचेस होनी चाहिए, जिसमें 6 लोग बैठ के खाना खा पाएँ। देन यू हैव सीरियल नंबर 5, जिसमें राउंड टेबल लिखा है, देखिए शेप राउंड टेबल कवर्स 4 लोग, जिसका डायामीटर होनी चाहिए 36 इंचेस। वही वाला राउंड टेबल अगर 5 लोग को आप खिला रहे हो, उसका 48 इंचेस डायामीटर होनी चाहिए। अगर 8 लोग को आप खिला रहे हो तो 60 इंचेस डायामीटर होनी चाहिए फॉर 8 पीपल। विल गो टू द नेक्स्ट पेज। रेस्टोरेंट चेयर्स आर अवेलेबल इन वुड, मेटलिक एंड पीवीसी। यानी जो कोई भी रेस्टोरेंट चेयर्स आप डिसाइड कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट के लिए, दैट शुड बी वुड होनी चाहिए, काठ का होना चाहिए, मेटलिक होना चाहिए, यानी पीवीसी भी हो सकता है, यानी आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। दे आर अवेलेबल इन मेनी स्टाइल्स विद आर्म्स एंड विदाउट आर्म्स। यानी आर्म्स यानी जो साइड के जो हाथ, जो हैंड रेस्ट करने के लिए जो रहता है, ठीक है, तो वो साइड कभी कभार कहीं कहीं पर होते हैं रेस्टोरेंट में चेयर्स जिसके हैंडल होते हैं, कहीं कहीं पे होता नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। थर्ड लाइन्स, वुडन चेयर्स फेवराइट इन स्टेक हाउसेस एंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स। बेसिकली वुडन चेयर्स होता है फाइन डाइन रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट लाइन, मेटल चेयर्स प्रोवाइड अ मॉडर्न स्लिक लुक अवेलेबल इन कलर्स। यानी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं मेटलिक चेयर्स। ये बेसिकली चेयर का जो है लाइन्स, ऑल लाइन्स। देन मोल्डेड पीवीसी चेयर्स सुटेबल कैफेटेरियाज एंड लो बजट ईटरीज। यानी जो लो बजट के होते हैं रेस्टोरेंट्स यानी होटल्स, वो जगह में पीवीसी के चेयर्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ चेयर। पहले हम लोगों ने टेबल का बात किया था, ठीक है, नाउ वी आर टॉक अबाउट चेयर्स। चेयर का देखिए यहाँ पे राइट साइड में ऊपर इसका फोटो दिखाया गया है। सीट के डेप्थ कितने होनी चाहिए 18 इंच। सीट के वेड्थ कितने होनी चाहिए 16 इंचेस। सीट के हाइट कितने होनी चाहिए 18 इंचेस। डिटेल्स यहाँ पे बाईं तरफ दिखाया गया है, देखिए हाइट ऑफ द चेयर्स फ्रॉम फ्लोर टू सीट इज 18 इंचेस, फ्रॉम फ्लोर टू टॉप ऑफ द चेयर इज 39 इंचेस, डेप्थ ऑफ द चेयर इज 18 इंचेस। देन स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ चेयर, yeah, we already discussed. High chairs and booster seats used for children's। बड़े बड़े जो चेयर होते हैं वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। बैंक्वेट टेबल्स यूज्ड इन फंक्शंस कैटरिंग एंड देन अवेलेबल इन मेनी शेप्स एंड साइजेस। द कॉमन वन इज लॉन्ग एंड राउंड टेबल्स। यानी बैंक्वेट में बहुत सारे टेबल्स इस्तेमाल होते हैं, बट कॉमन क्या है, राउंड टेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, साथ में लॉन्ग टेबल, बड़ा जो रेक्टेंगुलर का टेबल होता है वो भी इस्तेमाल होता है। द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड इन लॉन्ग टेबल इज 6/2। 6/2 मतलब 6 फीट का होता है। 6 फीट इज द 6 फीट इज द विड्थ, चौड़ाई। 2.5 जो है ये बेसिकली उसका लंबाई है। से लेकर 8 फीट का भी होता है टेबल, बैंक्वेट में जो यूज होता है बहुत ही लंबा होता है। Other shapes and banquet tables are quarter round, half round and serpentine। और बाकी सारे जो टेबल्स इस्तेमाल होते हैं, कोई कोई क्वार्टर के होते हैं, कोई कोई राउंड के होते हैं, कोई कोई हाफ राउंड भी होता है, हाफ मून का भी होता है, कोई कोई सर्पेंटाइन भी होते हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप्स के चेयर्स जो टेबल्स हैं बैंक्वेट्स में यूज होते हैं। As you can see that 5 feet dia table जो राउंड आपको दिख रहा है। देन यू हैव 6 feet dia table। दो तरह के राउंड टेबल होते हैं, जो बड़ा एक होता है, एक मीडियम होता है। देन serpentine टेबल इज द बिलो वन, यू कैन सी दैट। देन यू हैव हाफ राउंड टेबल, देन यू हैव क्वार्टर राउंड एंड देन रेक्टेंगुलर टेबल। Then you have banquet chairs are used during functions. These are available with arms and without arms. The chairs should be stackable, comfortable, strong and steady.
Sideboard, it holds the necessary cutlery, crockery, hollowware, menu cards and check packets, accompanying sauces etc. They are required during service. It is also termed as dummy waiter. यानी जो साइड स्टेशन होता है, साइड बोर्ड जो होता है रेस्टोरेंट में हो, बैंक्वेट्स में हो, रूम सर्विस में हो, उसको फ्रेंच वर्ड में बोला जाता है डमी वेटर, क्योंकि वो भी एक वेटर की तरह काम करता है. जो डमी होता है बेजान होता है, जिसके अंदर जान नहीं है, डमी उसको बोलते हैं. वो ये सारे चीज़ को कैरी करके रखता है अपने पास. मेनू कार्ड्स हो, अकम्पनीमेंट हो, चेक पैड्स हो, कटलरी क्रॉकरी हो, हॉलोवेयर हो, ये सारी चीज़ को अपने पास यानी वहीं पर रखा जाता है. Then you have, as you can see that there's a pictures behind. You can see that, take a screenshot possibly. Service spoons and fork. There's a different कंपार्टमेंट के हिसाब से रखा जाता है, कहाँ पे क्या रहनी चाहिए लिखा है, सीरियल नंबर 1 से लेके 11 तक. As you can see that फर्नीचर में गेरिदन ट्रॉली भी है. गेरिदन इज़ अ मूवेबल सर्विस और ट्रॉली फ्रॉम विच फूड कैन बी कार्व्ड, फ्लेम्ड एंड प्रिपेयर्ड. ये बेसिकली गेरिदन एक ट्रॉली होता है जिसके अंदर ये सारे सामान रखे जा सकते हैं. साथ में स्टोव भी रहता है, सिलेंडर्स भी रहते हैं गैस के. ये कस्टमर के सामने खाना पका के हम कस्टमर को खिलाते हैं. फिर आपको दिख रहा है ट्रे जैक. ये बेसिकली एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर ट्रे हम रखते हैं कस्टमर के पास. कोई भी ज़्यादा सामान हो, कस्टमर को खाना है, तभी जाके ट्रे जैक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू.